Namaste, I am Sanjeevani Sharma, working as Assistant Professor in Department of Computer Science, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। तो हम लोग अपने इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना सर्चिंग एल्गोरिथम्स देखेंगे, जिसमें हमारी सर्चिंग एल्गोरिथम्स आएंगे। हमारा टॉपिक है सर्चिंग सर्चिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो हमारी सर्चिंग एल्गोरिथम में कौन कौन से आते हैं? वैसे तो कई होते हैं, बट आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमारी सर्चिंग एल्गोरिथम BFS एंड DFS को, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च को सबसे पहले हम देखते हैं, जो कि हमारी किस फॉर्म में हम सर्चिंग प्रोसेस करेंगे। जैसे हमें कोई ट्री गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने सर्चिंग प्रोसेस को चेक करेंगे। तो ऐसे हमारा फर्स्ट होता है BFS, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, सेकंड है हमारा DFS, ये हमारा हो गया डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो BFS क्या होता है हमारा? इसमें हम सबसे पहले आप इसके सर्चिंग प्रोसेस को समझो कि इसमें हम किस तरीके से सर्चिंग प्रोसेस करते हैं। तो BFS में हमारा होता है कि अगर हमें कोई ट्री गिवन है तो हम उसमें उसके लेबल्स में जो नोड होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सर्चिंग एलिमेंट, सर्चिंग जो हमारा नोड होता है उसको हम सर्च करते हैं। तो जैसे ठीक है, तो इसमें हमारा ये एक हमने एग्जांपल ले लिया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एग्जांपल। अब इसमें हम सर्चिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो सर्चिंग हम किस एलिमेंट की कर रहे हैं? हम रैंडमली कोई भी एलिमेंट को ले लेंगे। तो हमने ई को ले लिया, तो हम इस ई को हाईलाइट कर दिया। अब हमने इस ई के अकॉर्डिंग अब हम इसमें BFS से फाइंड एलिमेंट E बाय BFS मेथड। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम सर्च करेंगे तो वो हमारी किस तरीके से होगी? सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे। ए क्योंकि ये हमारा क्या है? रूट एलिमेंट। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और हम इस तरीके से प्रोसेसिंग कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा इसमें किस तरीके से हो रहा है कि हमारा लेबल में जितने भी नोड्स हैं हम उस पर सर्चिंग प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमारी क्या होगी? BFS में अब हम ये देखोगे आप कि लेबल्स के अकॉर्डिंग हमारा लेबल क्या होता है? लेबल इसमें क्या होता है? ए है जैसे हमारा। अब हम इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेना। तो ये आ गया ये हमारा हो गया लेबल। इसको जहाँ पे हमारा रूट नोड होता है वो क्या होता है? लेबल 0। और जो हमारा जहाँ पे हमारा सेकंड मतलब कि सब ट्री, हम इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा लेबल
1, ये लेबल 2, ये हमारे लेबल्स होते हैं। हम लेबल्स पे जितने नोड हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसमें सर्चिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इसमें ये चीज़ आपको बेसिकली वैसे पता होगा, बट मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि ये हमारा क्या होता है, रूट नोड, ये मेंशन है यहाँ पे। ये हमारा क्या हो गया, डी का पेरेंट नोड, ठीक है। और डी के लिए ए क्या हो गया, ग्रांड पेरेंट नोड। इस टोटल को क्या बोलोगे, इस पूरे को, ये हमारा क्या हो गया, सब ट्री, ठीक है। इस तरीके से ये वाला जो है ये भी हमारा क्या हो गया, सब ट्री। और ये जो नोड्स हैं डी ई एफ जी, इसको क्या बोलेंगे हम, लीफ नोड, लीफ नोड। तो ये हमारे लीफ नोड हो गए। तो इसमें हम लेबल्स के अकॉर्डिंग अपने नोड्स की सर्चिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम आता है हमारा, अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक चीज़ और होती है इसमें कि जो हमारा BFS है, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम सर्चिंग प्रोसेस किसके बिहाफ पे करते हैं, क्यू को पता है क्यू क्या होता है, ये मेरे प्रीवियस क्लास में मैंने मेंशन भी किया है। क्यू के फॉर्म में हम डेटा को किस तरीके से हम इसमें स्टोर करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, क्यू। तो हम इसमें सर्चिंग प्रोसेस जब हम करते हैं तो हम इसमें क्यू के फॉर्म में अपने डेटा को इंसर्ट करते हैं और उसके बिहाफ पर अपनी जो भी हमें सर्च करना होता है एलिमेंट, उसको प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो ये चीज़ अभी हम इसके ऊपर एक एग्जांपल लेंगे, उससे पहले हम क्या देखते हैं, एक DFS और देख लेते हैं, ठीक है। DFS में क्या होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। हम लोग ना अपने DFS को देख रहे हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो हमारा ये DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम देखेंगे एक एग्जांपल लेके। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, सेम वही BFS वाला ले लेंगे, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। F and G। तो इसमें ये क्या होता है हमारा अब हमारे ये एग्जाम्पल है हमारे पास। तो अब हमें इसमें सर्चिंग प्रोसेस करनी है। जैसे हमें F को सर्च करना है, तो F को सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने रूट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हम क्या किस तरीके से इसमें हम सर्चिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं कि हम इसमें डेप्थ में जाते हैं। ये नहीं जैसे हमारा BFS में हम लेबल्स पे जितने नोड थे उसके अकॉर्डिंग कर रहे थे, बट इसमें क्या होता है, हम अपने डेप्थ में जाएंगे, पहले A फिर B एंड D, देन हमें नहीं मिला जो नोड हम सर्च कर रहे हैं, फिर हम बैक ट्रैकिंग करेंगे और हम इस तरीके से ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगी। सॉरी यहाँ पे थोड़ा ये इस तरीके से आता है, ये इस तरीके से, फिर ऐसे और ये कंप्लीट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि डेप्थ में जाते हैं, लेबल्स के नोड को नहीं देखते, हम डेप्थ में सर्चिंग प्रोसेस करते हैं कि A को हम सबसे पहले सर्च करेंगे। अब हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, A को हमने सर्च किया, फिर B को, फिर D के बाद फिर B पे पहुँचेंगे, बट B हमारा पहले ही हम उसको नोट कर चुके हैं। तो उसके बाद हमारा D आएगा, फिर D के बाद हमारा E के बाद C, F एंड फिर देन G। तो ये हमारा F क्या हो गया, ये हमें फाइंड हो गया FC के बाद। तो इस तरीके से हमारी सर्चिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने अपना BFS में क्या दिखा था, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमारा क्या था, क्यू के फॉर्म में हम डेटा को सर्च कर रहे थे, और हमारा DFS में हो रहा है हमारा सर्चिंग प्रोसेस, हम क्यू के फॉर्म में सर्चिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे थे। बट हमारा जो DFS है उसमें हम क्या करते हैं, स्टैक के फॉर्म में। स्टैक का ऑपरेशन क्या होता है, लास्ट इन
फर्स्ट आउट एंड क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट इन लास्ट आउट, लीफो एंड फेलो, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो ये हमारा स्टैक का ऑपरेशन है जो कि ये इस पर वर्क करता है। तो हम एक स्टैक के थ्रू अपना, जैसे इसी प्रोसेस को आप देख सकते हो कि हम स्टैक में कर रहे हैं, ठीक है। स्टैक में हम डालते जाएंगे एलिमेंट, जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या आया, ए, फिर बी, तो बी को हमने क्या कर दिया, ए को हमने, देखो इस तरीके से समझो, एक सेकेंड यहाँ साइड में कर लेंगे, जैसे समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, कि जैसे हम यहाँ पे स्टैक तो जानते हो ना, स्टैक हम इस तरीके से इंसर्ट करें। अब सबसे पहले हम कहाँ पहुँचे, यहाँ पे हम ए पे पहुँचे, जो कि हमारा क्या है, रूट नोड। तो ए हो गया, उसके बाद ए के बाद क्या होगा, बी एंड बी के बाद डी। तो बी आया, तो बी के बाद हम क्या कर देंगे, जैसे हम बी को इंसर्ट कर दिया, बी के बाद डी को, फिर जैसे ही हम बैक ट्रैकिंग परफॉर्म करेंगे तो बैक ट्रैकिंग में क्या होगा, ये बी पे आ जाएगा, ठीक है। तो बी, जैसे हम यहाँ पे डी आ गए, बट हमें एलिमेंट कौन सा चाहिए, एफ, तो अभी तो हमें एफ तक पहुँचे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए बी डी, फिर हम बैक ट्रैकिंग परफॉर्म करेंगे, तो बी डी से हम कहाँ बचे, बी पे, फिर उसके बाद कहाँ आएंगे, ई पर। तो ये हमारा ई, ए बी डी एंड ई। ई के बाद हम कहाँ जाएंगे, ई के बाद हम फिर जैसे ये ऊपर तक जाएगा तो ए पे पहुँचेगा, बट ए हमारा क्या है, पहले से ही हमने नोट कर लिया है। तो उसके बाद हम क्या पहुँचेंगे, सी, जो कि मेंशन नहीं है, सी को फिर हम इसमें इंसर्ट करा देंगे। उसके बाद क्या होगा, सी के बाद हम एफ पे। तो जो कि हम जो नोड फाइंड कर रहे हैं, सर्चिंग एलिमेंट फाइंड, तो ये क्या हो गया, हमें अपना एलिमेंट मिल गया एफ। तो ये चीज हमारी हो गई डेप्थ फर्स्ट सर्च में, ठीक है। अब हम इसके डिफरेंस मेनली, अब हम इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। अब हम अपना एक बीएफएस के एग्जांपल भी देखेंगे। अरे एक सेकंड, वो स्लाइड हमारी अभी बैक हो गई है, बट हम नॉर्मली चेक कर लेते हैं। अब हम एक क्यू के फॉर्म में डेटा को इंसर्ट करके देखेंगे। इसको डिलीट कर देते हैं, आप लोग नोट कर लेना। क्यू के फॉर्म में आप कर रहे थे, तो पहले हम सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। क्यू के फॉर्म में क्या होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है हमारा, इस तरीके से हम डेटा एलिमेंट्स को सर्च करते हैं, अपने एलिमेंट को सर्च करते हैं, नोड को सर्च करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, क्यू के फॉर्म में। ठीक है, ए, तो हम पहले ए को इंसर्ट करेंगे। पहले तो क्यू के आपका ऑपरेशन का पता होना चाहिए। क्यू के ऑपरेशन में क्या होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो कि हमारा क्या होता है, वी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपका एलिमेंट फर्स्ट में इंसर्ट करेगा वो हमारा फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे हमने इंसर्शन एंड डिलीशन, तो इंसर्शन कहाँ से होता है, यहाँ पे रियर से, रियर, और डिलीशन कहाँ से होता है, फ्रंट। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा क्यू का ऑपरेशन की हमारा रियर से हमारा इंसर्शन होता है एंड फ्रंट से डिलीशन। अब हम वन बाय वन एलिमेंट्स को इंसर्ट कराएंगे। जैसे हमने ए को इंसर्ट कराया तो वो जैसे यहाँ आ गया लाइन के, मतलब आप अगर किसी लाइन में बैंक वगैरह में आप जिस लाइन में जाते हो तो जो पहले आता है
तो उसको हम क्या करते हैं, वो सबसे पहले अपनी विंडो पे के पास आएगा। तो लाइन पूरी लगी होती है ना, जो पहले आता है उसको पहले मिलने का टाइम मिल जाता है विंडो से, जिससे भी मिलना है उसको। तो इस तरीके से हमारा क्यू के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टैक। वो स्टैक, और स्टैक हमारा क्या होता है, डीएफएस। स्टैक में ये होता है कि जैसे हमारा स्टैक ऑफ बुक्स, तो हम क्या करते हैं, बुक्स को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। जैसे मैंने इस पेन के ऊपर एक और पेन रख दिया, उसके ऊपर एक और पेन रख दिया, पेन के ऊपर, तो क्या होगा, मैं उठाऊंगी तो उसको सबसे पहले मैं जो हमने ना लास्ट टाइम रखा है पेन, उसको उठाऊंगी। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये चीज़ हमारी लास्ट इन फर्स्ट आउट के फॉर्म में हो गई। मतलब कि जो हमने लास्ट में इंसर्ट किया उसको हम फर्स्ट टाइम में ही मिल रहा है वो हमको। तो ये चीज़ हमारी, अब हम अपने टॉपिक क्यू पे आ जाते हैं। तो हमारे इस तरीके से यहाँ पे हमने ए को इंसर्ट किया, फिर बी सी, फिर यहाँ पे इस तरीके से बी सी, फिर यहाँ डी, और जो अगर एलिमेंट नहीं है तो वो यहाँ फ्रंट से डिलीट होता जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डिलीशन का डी क्यू, जो कि हम डिलीशन ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होता है इसमें, वो उसको हम क्या बोलते हैं, डी क्यू। तो मेन डिफरेंस क्या है इसमें, बीएफएस और डीएफएस में? मेन डिफरेंस तो ये है कि सबसे पहला डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि बीएफएस में हम क्या करते हैं, ब्रेथ लेबल्स में जितने भी नोड होते हैं हम उसके अकॉर्डिंग अपनी सर्चिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, और डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम उसको डेप्थ में हम जाके फिर बैक ट्रैकिंग को परफॉर्म करके एलिमेंट को सर्च करते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेकंड डिफरेंस, जो कि हमारा बीएफएस में होता है स्टैक का, और डीएफएस में क्यू का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।